वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस कप और साथ में फखर जमान और इसके साथ साथ चेयरमैन पीसीबी के दरमियान जो मुकालमा हुआ है। हाशमी साहब, जो अभी स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ अनाउंस किया गया उसमें कुछ लड़कों को रखा गया, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर तो कोई तब्दीली नहीं की गई। वही लोग हमें नजर आ रहे हैं, वही चेहरे एक तरह से नजर आ रहे हैं, बस 19-20 का फर्क है। लेकिन बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई चैंपियंस कप में, जैसे कामरान गुलाम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। अब रिजर्व में उनको रखा गया है, क्यों उनको शामिल नहीं किया गया? और उनके साथ अब रिजर्व में जाहिद महमूद और मोहम्मद अली को भी ऐड किया गया है। रखना चाहिए था। कामरान गुलाम के साथ कोई 4-5 साल से ज्यादा हो रही है। उसने 2020-2021 में 1249 रन बनाकर फाइडेजन ट्रॉफी में सीजन में सबसे ज्यादा रन्स करने का रिकॉर्ड कायम किया था। उसके बाद सऊद शकील खेल गया, उसके बाद आपका अब्दुल्ला शफीक खेल गया, उसके बाद सलमान आगा खेल गया। ये प्लेयर भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहला अगर आप किसी का मिडिल ऑर्डर में बनता था तो कामरान गुलाम था। लेकिन कामरान गुलाम को अभी तक चांस नहीं मिला। अब उसका क्लेम बन गया है। उसने व्हाइट बॉल उसको जल्द या बदेर टीम में शामिल करना पड़ेगा। जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी बहुत से दूसरे फर्स्ट क्लास परफॉर्मर्स की तरह से बदल होकर या तो अमेरिका चला जाएगा या क्रिकेट ही छोड़ देगा। अच्छा, अब आपने बड़ी ऐसी बात कर दी है कि या तो वो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा या फिर क्रिकेट छोड़ देगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज उसकी रही, इसके बावजूद उसको शामिल ना करना, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? एक तरफ तो हमने ये कहा था कि चैंपियंस कप में जो परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देखेंगे, एक टीम बनाएंगे। लेकिन क्या वजह हो सकती है हाशमी साहब, क्यों उनको इस तरह से बार बार मौके नहीं दिए जा रहे? देखिए, चैंपियंस कप की सबसे पहले तो टाइमिंग गलत थी। हमें इंग्लैंड से रेड बॉल के 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर हम यहाँ 4 रोजा टूर्नामेंट कराते हैं और इसमें से हमें 2-1 प्लेयर अच्छे मिल जाते हैं, उसमें अगर कामरान गुलाम रन करते, 2-3 सेंचुरियां बनाते, तो हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल में भी बड़े मुसलसल तसलसल से रन बना रहे हैं। साहबजादा फरहान तसलसल से रन बना रहा है, हुरैरा तसलसल से रन बना। तो हमें अगर हम रेड बॉल कराते तो हम उसकी परफॉर्मेंस से 1-2 प्लेयर इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल कर लेते। लेकिन चैंपियंस कप ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट है। उसमें 2 सेंचुरियां कामरान गुलाम ने बनाई तो उसका क्लेम बन गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पाकिस्तान की टीम जाएगी वनडे और 3 T20 खेलने, इसी तरह जिम्बाब्वे में 3 वनडे 3 T20 और साउथ अफ्रीका में 3 वनडे 3 T20। और ये रवि लगे हुए, एक दूसरे से लगे हुए। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहां से जिम्बाब्वे चली जाएगी, जिम्बाब्वे में साउथ अफ्रीका चली जाएगी। तो आपको 3 वनडे आप सीरीज खेल रहे हैं, उसके लिए आपको कामरान गुलाम को कंसीडर करना पड़ेगा, जहांदाद खान को कंसीडर करना पड़ेगा, अहमद नियाज को करना पड़ेगा। ये 3-4 प्लेयर इस चैंपियंस कप इंग्लैंड की सीरीज के लिए नहीं, वो व्हाइट बॉल टूर के लिए कंसीडर होने चाहिए। हाशमी साहब, ये तो फिर हमारे साथ एक दिन नदीम खान साहब भी मौजूद थे, इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर। तो उनके साथ जो सारी गुफ्तगू थी उससे यही तासुर मिला था कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ चैंपियंस कप को देख रहा है और इसी की बुनियाद पर आगे बढ़कर लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर इसके जो अच्छे परफॉर्मर हैं जैसे कामरान गुलाम हो, या फिर दूसरी तरफ बॉलिंग में अगर हसनैन को देखें तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन सब को जगह नहीं दी गई, चांसेस नहीं दिए जा रहे, तो फिर तो पीसीबी अपने ही उस मौकिफ की नफी कर रहा है ना। चैंपियंस कप की जो भी परफॉर्मेंस है उसके प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए, लेकिन वो चांस मिलेगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो रेड बॉल क्रिकेट में नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा कोई परफॉर्मर जैसे कामरान गुलाम है जिसने रेड बॉल में भी परफॉर्म किया हुआ है, जिसने व्हाइट बॉल में भी परफॉर्म किया है, उसको आप चांस दें, रेड बॉल में दें, व्हाइट बॉल में दें। लेकिन चैंपियंस कप की परफॉर्मेंस पे किसी को टेस्ट में लाना, ये ऐसा ही होगा जैसे शान मसूद ने दूसरे टेस्ट मैच की बात कहा था कि हम केमिस्ट्री पढ़कर मैथ्स का पर्चा नहीं दे सकते। अच्छा हाशमी साहब, हम वापस आते हैं उस नुक्ते पर जो फखर जमान का मामला हुआ। ये एक तरह से एनओसी का मामला भी डिस्कशन का हिस्सा बना। ये जो एनओसी की पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये कहीं पर खिलाड़ियों में परेशानी का बायस तो नहीं बनी हुई? ये बहुत डिस्कशन में है कि एनओसी पॉलिसी अब ठीक नहीं है, प्लेयर्स तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो इससे क्या इनकी परफॉर्मेंस पर असरात मुरतब हो रहे हैं, या फिर इनके अंदर जो एक तरह से आप कह लें यकजहती है उसमें भी मसाइल आ रहे हैं? इसको मसले को हल नहीं होना चाहिए? मसाइल तो 3-4 हो जाएंगे आप एनओसी नहीं देंगे। या तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरह इतना अमीर कभी बोर्ड होता कि वो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते कहीं और जाने के लिए। इतने पैसे वो देते हैं कि वो उनके प्लेयर कोई भी फॉरेन लीग नहीं खेलता। आईपीएल से उनको इतने पैसे मिल जाते हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से टेस्ट मैच, वनडे, T20 खेलकर इतने पैसे मिल जाते हैं।
या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा मुआहदा करके इन प्लेयरों को, जो टॉप के आपके 20-25 प्लेयर हैं, उनको कह दे कि आप लीग ना खेलें, हम आपको कंपनसेट करेंगे। अब जैसे नसीम शाह द 100 में उसका 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, वो नहीं गया, उसकी तो जेब पे हिट हुआ और उसको आपने दूसरे टेस्ट में भी नहीं खिलाया। और फिर इसी तरह फखर का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी नसीम शाह SA-20 के भी ड्राफ्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेयर है, इसलिए कि वो अच्छा प्लेयर है। तो इन प्लेयरों को आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, बैठ के बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसाइड कर ले कि हम किसी को भी लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे PSL के अलावा, लेकिन उनको हम कंपनसेट करेंगे। 100% नहीं कर सकते तो कम से कम 65-70% कर। ये तो तभी होगा ना हाशमी साहब, जैसे फ़खर जमान कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब अपने आसपास के लोगों को देख लें। अगर चेयरमैन साहब अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो ये मामला बेहतर होगा ना। तो आपको नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PCB फ़खर जमान के इन तहफ़्फ़ुज़ात पर या जो ख़दशात का जिनका उनकी जानिब से इज़हार किया गया है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी आएगी और चेयरमैन PCB कोई इकदाम उठाएंगे इस हवाले से? यकीनन उठाएंगे, इसलिए कि प्लेयर्स सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात, उनकी जो हम आहंगी है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और मोहसिन नकवी ने इससे पहले भी बातें सुनी है प्लेयरों की और उनके ऊपर अमल दरामद किया है। तो करना पड़ेगा, बैठ के एक दफ़ा डिसाइड कर ले वंस एंड फॉर ऑल कि हमारी NOC की पॉलिसी ये होगी। उसके ऊपर प्लेयर्स भी खुश हो जाएं, प्लेयर्स भी उससे एग्री कर लें, क्रिकेट बोर्ड भी एग्री कर। अच्छा, चैंपियंस कप को मजमूई तौर पर आप कैसा देखते हैं कि कुछ फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? जिस तरह से एक हाइप बनाई गई और कहा गया, हम जब सवाल कर रहे थे कि T20 में आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आपकी ODI वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही, आप बांग्लादेश से हार गए, तो हमें ये बताया जा रहा था कि सिर्फ चैंपियंस कप की तरफ देखें। तो आप समझते हैं कि कोई एक सक्सेसफुल इवेंट PCB की जानिब से करवाया गया है? फायदा तो होगा, प्लेयरों को व्हाइट बॉल पे अच्छा टूर्नामेंट मिला, सारे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शर्त लगा देता 5 टीम के साथ एक प्लेयर जरूर खिलाना है। हमने देखा कि इमर्जिंग प्लेयर्स को इतना ज्यादा चांस नहीं मिला। अली रजा अंडर-19 का एक बहुत अच्छा, उसको 2-3 मैचों के बाद फिर चांस मिला। उबैद शाह को अब तक टोटल एक ही मैच मिला है, उसने बॉलिंग में इंतहाई जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट किया। एक मोहम्मद आमिर खान फास्ट बॉलर वर्ल्ड कप खेला है, उसे एक भी मैच नहीं मिला। मोहम्मद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसे एक आध मैच मिला। रोहेल नजीर को बड़ी मुश्किल से एक चांस मिला। हसीबुल्लाह को एक ही चांस मिला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, और अब भी अहाता करेंगे चैंपियंस कप का, ये अहाता करे कि हमें आइंदा जब भी हम टूर्नामेंट कराएंगे तो कम से कम 1 से 2 इमर्जिंग प्लेयर मैंडेटरी कर दें कि हर 11 में एक आध इमर्जिंग प्लेयर होगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अच्छा, इस पूरे टूर्नामेंट में कौन सा कैप्टन ऐसा लगा कि उसने अपनी कप्तानी से, अपनी लीडरशिप से मुतासिर किया है, जिससे शाहिद हाशमी साहब ने इस टूर्नामेंट को देखते हुए मुतासिर हुए हों और आपको लगता हो कि ये पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की लीडरशिप हो सकता है? सबसे अच्छा कप्तान इन 5 कप्तानों में रिजवान रहा, जिसने फाइट करके दिखाया, जिसने छोटा टोटल भी कोशिश की कि किसी तरह डिफेंड करे, और उसने अपनी कप्तानी से सबको इम्प्रेस किया। न मालूम क्या वजह है कि हम रिजवान को अपनी वाइट बॉल और रेड बॉल का कप्तानी, वो बहुत अच्छा कप्तान है, फाइटर है, और उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। लेकिन दीगर कप्तानों ने, जैसे कल हम हारिस की कप्तानी देख रहे थे, 3 जल्दी आउट हो गए तो अटैक नहीं किया, फिर 6 जल्दी आउट हो गए तो अटैक नहीं किया, और उसके बाद चेस में उसका बड़ा नुकसान था। खामियां जो थी पाकिस्तान क्रिकेट की वो भरपूर तौर पर नजर आई। एक टीम को ऊपर से आउट करके फिर 200-250 रन बनवा दिए, ये बड़ी खामी पाकिस्तान टीम की भी है। चेस करना ये बड़ी खामी है। स्लिप फील्डर ना रखना ये बड़ी खामी है। अपने बॉलर्स को अटैकिंग फील्ड ना देना ये बड़ी खामी है। ये सारी खामियां पाकिस्तान टीम की पूरी तरह उजागर हुई है इस चैंपियंस में। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, बाज़ लोग कहते हैं कि PCB को चाहिए था कि इसके साथ साथ किसी और वेन्यू पर भी इस टूर्नामेंट के मैचेस रखे जाते, ताकि मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर ये प्लेयर्स खेलते तो वहाँ पर इनकी सलाहियतें सामने आती। एक ही जगह पर करवाने से थोड़ा सा उसको जज करने में थोड़ी मुश्किल आती है कि ये अच्छा बॉलर है, ये टीम चेज़ अच्छा करती है, पहले अच्छी बैटिंग करती है। ये मामला तो सामने रहे हैं हमारे। आइडियली तो यही होना चाहिए था कि 2 शहरों में होता, लेकिन लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। फिर दूसरे पाकिस्तान के पास इतने अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वेन्यूज भी नहीं है। फैसलाबाद में आप अगर करा रहे थे तो आप, गुजरांवाला आपका भी तैयार नहीं है, सियालकोट अभी तैयार नहीं है, लाहौर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपके पास इतने ग्राउंड्स भी नहीं है। एक ही शहर में
2 ग्राउंड अगर हो जाए हमारे, तो हम फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट एक शहर के 2 मुख्तलिफ ग्राउंड में करवा सकते हैं। अच्छा, तासुर ये मिल रहा है कि पीसीबी अभी तक कप्तानी के हवाले से बाबर आजम को ही बरकरार रखना चाह रहा है और साथ में शान मसूद, जिस अभी वो इंग्लैंड सीरीज में भी वही कैप्टन होंगे, तो इस हवाले से तो कोई बड़ा फैसला नहीं किया जा रहा। तो कप्तानी को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुरुस्त सिमत में जा रहा है अभी तक? ये तो अब उन्होंने दोनों हेड कोचेस का मशवरा मान लिया। लैरी एलिसन ने कहा बाबर आजम को ना हटाएं, जेएलएसटी ने कह दिया शान मसूद को ना हटाएं, लेकिन ये क्यों कप्तान रहेगा, इस टेन्योर तक बाबर आजम कप्तान रहेगा, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस मिले और जो टीम में दूसरे उम्मीदवार होते हैं कप्तानी के, उनकी भी सारी जो ख्वाहिशात हैं वो दम तोड़ जाएं कि नहीं, शान मसूद तो 2 साल तक कप्तान है, बाबर आजम तो 2 साल तक कप्तान है, तो अब हमको उन्हीं को कप्तान मानना है, उन्हीं के अंडर में खेलना है। जल्दी तब्दीलियों से टीम के ऊपर भी असर पड़ता है और ये हेड कोचेस यही मशवरा देते हैं कि आप कंसिस्टेंसी रखें कप्तान। अच्छा, हम इस टूर्नामेंट में यह भी देख रहे थे, स्पेशली बॉलिंग डिपार्टमेंट को देखा जाए तो हमारे वो बॉलर्स जिनके साथ हम गुज़िश्ता कई सालों से खेल रहे हैं, उनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बल्कि जो नए लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रही है। इसको कैसे, इस पर क्या कहेंगे? कुछ बॉलर सामने आए हैं, जैसे अहमद दानियाल ने कल अच्छी परफॉर्मेंस दी। हसनैन तो बहुत पहले से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा है, लेकिन उसके एक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, फिर उसकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन 3-4 फास्ट बॉलर बड़े अच्छे नजर आए हैं। सिराजुद्दीन एक फास्ट बॉलर कल खेल रहा था स्टैलियन से, वो अच्छा है। अली रजा अच्छा है, उबैद शाह अच्छे हैं, अहमद दानियाल, अहमद बशीर, ये अच्छे फास्ट बॉलर हैं। जहादात खान आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर नजर आया, लेकिन अगेन नेशनल T20 का आपका बेस्ट बॉलर था शहाब खान, लेफ्ट आर्म, एक भी मैच नहीं मिला। तो ये सब चीजें बोर्ड को, नदीम खान को, मेंटोर्स को देखना पड़ेंगी कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की टॉप परफॉर्मर्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दें। बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद रहे और हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन फैसलों पर और फखर जमान के उस सवाल पर जो उन्होंने चेयरमैन पीसीबी के सामने रखे हैं। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब सामने आता है अमली तौर पर या नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।